नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। पहलगाम स्थित वाइसरन घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या से शुरू हुआ भारत पाकिस्तान तनाव अब आखिरकार खत्म हो चुका है। ट्रंप की मध्यस्थता में दोनों देशों ने सीज फायर यानी कि युद्ध विराम पर सहमति जताई है। आज से ठीक 18 दिन पहले 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 निर्दोष टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। आतंकवादियों ने करीब 20 मिनट तक AK-47 से धुआंधार फायरिंग की थी, जिसके बाद भारत ने कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर सख्त प्रतिक्रिया दी। जवाबी कार्रवाइयों और पाकिस्तान की बौखलाहट ने दोनों देशों को युद्ध जैसे हालात में ढकेल दिया था, लेकिन अब समय रहते हुए युद्ध का संकट टल चुका है। तो आइए अब इस पूरी घटना की टाइमलाइन को विस्तार से जानते हैं। 22 अप्रैल दिन मंगलवार पहलगाम में टूरिस्ट पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई, 17 घायल हुए। पीएम सऊदी अरब का दौरा कर रहे थे और उसे लौटकर वापस आ गए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपना अमेरिका दौरा रद्द कर दिया। फिर बात करते हैं 23 अप्रैल बुधवार की। पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. पहला, सिंधु जल संधि पर रोक। दूसरा, अटारी बाघा बॉर्डर बंद। और तीसरा, पाक राजनयिकों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई। चौथा जो बड़ा फैसला लिया गया वो ये था कि सभी नागरिकों की वीजा रद्द कर दी जाए। 48 घंटों के भीतर उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 24 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की। सिंधु जल संधि से लेकर पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा राहत तक सभी को रोक दिया। भारत ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी रोक लगाई। व्यापार संबंधी पाबंदियां भी सख्त कर दी गई और राहुल गांधी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर पहुंचकर पहलगाम में जो स्थानीय लोग थे जिनकी क्षति हुई थी उनसे मुलाकात की। अब बात करते हैं 24 अप्रैल गुरुवार की। बिहार के मधुबनी की चुनावी रैली, जहां पर पीएम मोदी ने आतंकवादियों को कल्पना से परे सजा देने की बात कही थी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते समेत सभी द्विपक्षीय समझौते को रोका। कहा, नदियों का पानी रोकना युद्ध की कार्रवाई जैसा है। 24 अप्रैल को ही सरकार ने सर्वदलीय
बैठक बुलाकर पहलगाम हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी दी। बैठक में विपक्ष ने सरकार को समर्थन देने की भी बात कही थी और तब से लेकर अब तक पूरा विपक्ष एकमत है और सरकार के साथ खड़ा है। 26 अप्रैल सेना को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की छूट दे दी गई। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में कार्रवाई कब, कहां और कैसे होगी ये सेना तय करेगी। 28 अप्रैल 2025 पहलगाम आतंकी हमले के बाद उकसाने वाली और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री फैलाने के आरोप में भारत सरकार ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया। इन चैनलों के कुल 6.3 करोड़ सब्सक्राइबर थे। यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर की गई। ब्लॉक किए गए चैनलों में पाकिस्तानी समाचार चैनल डॉन, सामा टीवी, आर्य न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, जियो न्यूज और सुनो न्यूज शामिल है। इसके साथ ही पत्रकारों इरशाद भट्टी, अस्मा शिराजी, उमर चीमा और मुनीफ फारूक के यूट्यूब चैनल भी प्रतिबंधित कर दिए गए। इसके अलावा द पाकिस्तान रेफरेंस, सामा स्पोर्ट्स, उजैर क्रिकेट और राजी नामा जैसे अन्य प्लेटफॉर्म को भी बंद कर दिया गया। 30 अप्रैल दिन बुधवार सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी पीएम मोदी से मिले। बैठकों और मुलाकातों का दौर तेज हो गया। भारत से पाकिस्तान नागरिक इस बीच में डिपोर्ट होने लगे थे। महीना बदलता है, तारीख होती है 1 मई दिन गुरुवार। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं, कोई ये ना समझे कि हमारे 26 लोगों को मारकर वो लड़ाई जीत गए हैं। चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। और इसके बाद 3 मई पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। अब भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 बड़ी कार्रवाई की, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। साथ ही पाकिस्तान से आने वाले डाक पार्सल पर भी रोक लगा दी गई। भारत ने पाकिस्तान का झंडा लगे जहाजों को भी भारत के बंदरगाह पर आने से रोक दिया। 4 मई दिन रविवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर में बोले, जो देश चाहता है वही होगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। और 5 मई दिन सोमवार को देश के 244 स्थानों पर 7 मई को सिविल डिफेंस और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल करने का आदेश दे दिया गया। देश भर में इसको लेकर हलचल और तैयारियां तेज हो गई। 6 मई की रात मंगलवार भारतीय सेना ने रात 1:05 से लेकर 1:25 के बीच पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इसके बाद 7 मई की रात बुधवार को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए और सभी हमले नाकाम हुए। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार बुधवार के दरमियान रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागे। इनमें बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का गढ़ और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना भी शामिल था। प्रधानमंत्री ने इससे पहले पहलगाम हमले के मद्देनजर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लक्ष्यों, तरीकों और समय का निर्णय लेने के लिए सशस्त्र बलों को पूरी स्वतंत्रता दी थी। फिर 8 मई सरहद पर बीते 36 घंटे में तेजी से हालात बदलते रहे। पाकिस्तान जंग पर आमदा है। पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत के 15 शहरों में स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे सेना ने नाकाम किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने सबसे बड़े शहर लाहौर में उसे काफी नुकसान पहुंचा। भारत ने लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। उधर पाकिस्तान ने भी कई
दावे कर दिए। हालांकि शाम को 5:30 बजे जब विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग कर पाकिस्तान के झूठों को बेनकाब कर दिया। रात 8 बजे के बाद हालात तेजी से बदलते चले गए। पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारतीय सेना ने इंटरसेप्ट किया। सेना ने भारतीय सीमा के अंदर से एक पाकिस्तानी पायलट को कब्जे में लिया। पाकिस्तानी पायलट ने लड़ाकू विमान के साथ भारत की सीमा में प्रवेश किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को भारत ने मार गिराया। भारतीय वायु रक्षा बलों ने पठानकोट सेक्टर में पाकिस्तानी वायुसेना के एक जेट और नौशेरा सेक्टर में 2 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। भारत ने तनावपूर्ण हालात को देखते हुए सीमावर्ती राज्यों में ब्लैकआउट किया। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी इस तनाव के कारण धर्मशाला में खेला जा रहा पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले को ही बीच में रोक दिया गया और कुछ देर बाद ही इस मैच को रद्द कर दिया गया था। हालात को देखते हुए देश भर में एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए और इसके साथ ही 400 से ज्यादा उड़ानें भी रद्द कर दी गई। 9 मई दिन शुक्रवार विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बार फिर से प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक चेहरे और इरादे का पर्दाफाश कर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह 8 से 9 मई की रात की पाकिस्तान के हमलों की पूरी जानकारी दी। इस दौरान सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रिक तक 36 जगहों पर 300-400 ड्रोन से घुसपैठ करने की कोशिश की। ये ड्रोन तुर्की के बताए जा रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदारी भरा और पर्याप्त तरीके से जवाब दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते इस तनाव को देखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के आयोजन पर भी 1 सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी। इसके साथ ही द वायर को सरकार ने बैन कर दिया। मौजूदा हालात को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आपात बैठक बुलाई। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान की नापाक हरकतों और भारत के पलटवार की भी जानकारी दी। रात 8 बजे के आसपास एक बार फिर पाकिस्तान ने ड्रोन हमलों की कोशिश की, जिसमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सेना ने मार गिराए। पाकिस्तान ने 9 मई की रात भारत के 26 शहरों पर हमला किया, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। हालांकि एलओसी पर कई जगहों पर रुक रुक कर गोलाबारी जारी है। देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। इस बीच देश के 32 एयरपोर्ट 15 मई तक बंद कर दिए गए हैं। 10 मई जम्मू के पास भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकियों और आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया। इन्हीं जगहों से ट्यूब लॉन्च ड्रोन के जरिए भारत में घुसपैठ कर कोशिश की जा रही थी। अमृतसर के खासा टैंक के ऊपर दुश्मन के कई हथियारबंद ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए। इस बीच बीएसएफ ने बताया कि 9 मई 2025 को रात लगभग 9 बजे पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के जम्मू सेक्टर में बीएसएफ चौकियों पर गोलीबारी की। 10 तारीख की सुबह एक बार फिर रक्षा और विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 9 मई की रात हुई गोलीबारी की जानकारी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान सेना ने पश्चिमी सीमाओं पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी है। उसने ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, युद्धक हथियार और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के भी प्रयास किए गए। आपको बता दें, पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार थप्पा शहीद हो गए। भारत पाकिस्तान का तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था।
दोनों के बीच युद्ध की अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन सीज फायर के ऐलान ने इस संघर्ष पर विराम लगा दिया है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने अपने इस ऑपरेशन का नाम बुनियान अल मरसूस दिया था, लेकिन अब सीज फायर पर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा। उन्होंने लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात भर बातचीत हुई। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को सामान्य बुद्धि और महान बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए बधाई। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। इसी के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम का ऐलान करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे की पुष्टि की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि शाम 5 बजे से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो गया है। सीज फायर लागू है, लेकिन शर्त है कि आगे से अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा।